हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 16.2 का क्या कहना है कि ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी एक प्रॉब्लम है हमारे को मैथमेटिक्स में दी हुई है जिसको 3 स्टूडेंट के सॉल्व करने की जो चांसेस है प्रोबेबिलिटी की वो क्या है 1/2, 1/3 एंड 1/4। मान लो 3 स्टूडेंट अपने पास, एक स्टूडेंट अपने पास ए, ठीक है, एक स्टूडेंट अपने पास ए जिसके मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चांस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे को दे रखी है कितनी 1/2। समझ में आया बेटा, ये डायरेक्ट हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यानी चांसेस दिए हुए हैं ना। चांसेस का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। इसी तरह मान लो एक स्टूडेंट है बी, तो बी के जो प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमारे को वो दे रखी है, वो कितनी है 1/3। ठीक है बेटा, इसी तरह हमारे पास है एक स्टूडेंट और सी ले लेते हैं अपन यहाँ पर, जिसके प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है चांसेस है वो कितने अपने पास 1/4। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकालें, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी यानी इस बात की क्या संभावना है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि हमें यहाँ पर ये बोल रहा है कि बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। चाहे ये करे, चाहे ये करे, चाहे ये करे, या तीनों मिलकर करे, ठीक है, या इनमें से कोई दो करे या इनमें से कोई एक करे, वो मैटर नहीं करता, बस प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए। इसका मतलब घूम फिरा कर आप यहाँ ये देखिए, बात कहीं ना कहीं एटलिस्ट की ही आ रही है। किसकी आ रही है कि कम से कम एक इवेंट हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, कम से कम एक इवेंट मतलब कम से कम कोई एक जना प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहिए। यही तो पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, यानी वो मैटर नहीं करता कि ए ने की, बी ने की या सी ने की, बस ये मैटर करता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो चाहे कोई एक भी करे, है ना, तो मतलब एटलीस्ट वन, बात आ गई एटलीस्ट वन की। तो मैंने बताया कि कम से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होता है, वन में से हम माइनस कर देंगे, किसको, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को। तो बेटा इसी के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए नॉट भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ए नॉट कैसे निकालेंगे, वन में से इसको माइनस करके कितना आया हाफ। ठीक है बेटा, इसी तरह हम यहाँ पर किसको निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकाले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितना आ जाएगा 1 - 1/3, कितना हो गया बेटा 2/3। इसी तरह हम यहाँ पर ये निकाल लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 - 1/4 कर देंगे, तो बेटा कितना आएगा 3/4। ठीक है, ये तो आप जानते हो माइनस करना। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, वन में से माइनस कर देंगे, किसको, कि भाई ए ने भी सॉल्व नहीं करी, बी ने भी सॉल्व नहीं करी और सी ने भी सॉल्व नहीं करी। तो इसके लिए बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो क्योंकि तीनों इवेंट यहाँ पर क्या है इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट। ठीक है, तो 1 माइनस बेटा कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितना है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट कितना है हमारे पास 3/4। देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 - 1/4, तो कितना आ जाएगा 3/4। तो प्रॉब्लम जो सॉल्व है होने की प्रोबेबिलिटी है यानी जो चांसेस है वो कितने हैं 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा क्या कह रहा है, एक बैग है जिसमें हमारे पास 5 व्हाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल्स है ना। तो 4 बॉल्स आर सक्सेसफुली ड्रॉन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट। एक तो इस वर्ड को समझना बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात आ गई, इसका मतलब हमारे पास जो इवेंट हो गए वो डिपेंडेंट हो गए। क्या हो गए, यानी हमें वापस रिप्लेस नहीं करना है, तो इसका मतलब इवेंट है डिपेंड करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि जो हमने 4 रेड बॉल्स निकाली है, सॉरी 4 बॉल्स जो हमने यहाँ पर निकाली वो चारों ही जो क्या है वो डिफरेंट कलर की है। किसकी है, डिफरेंट कलर की। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर एक बात, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, अगर हम बात करें किसकी टोटल बॉल्स की, तो टोटल बॉल्स देखो हमारे पास 5 कितनी है व्हाइट, है ना, 5 कितनी है व्हाइट प्लस ब्लैक कितनी है 3, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास 8 बॉल्स हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया आपको। अब देखिए बात क्या कह रहा है कि हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटली डिफरेंट कलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझना है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 बॉल्स, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, यानी डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी हमें 4 बॉल्स, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 बॉल्स डिफरेंट कलर, यानी 4 अलग अलग कलर की बॉल। तो किस तरह से आ सकती है वो समझना। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली,
मान लो पहली बॉल हमने निकाली जो आ गई हमारे पास व्हाइट, तो पहली बॉल है 4 निकाली, तो मैं मान लो पहली जो बॉल आई W1 है वो व्हाइट आई, तो बताओ बेटा दूसरी बॉल आई होगी जो कौन सी होगी, ब्लैक होगी, है ना, वो भी क्या होगी B1 मान लेते हैं। अब मान लो फिर मेरे पास वापस क्या आ गई हो, व्हाइट बॉल आ गई हो, तो सेकंड व्हाइट बॉल हो गई। फिर मान लो मेरे पास क्या आ गई हो, ब्लैक बॉल आ गई हो, तो क्या हो गई हो मेरे पास सेकंड बॉल हो गई ब्लैक। यानी 4 डिफरेंट कलर है ना, तो पहले व्हाइट आई, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, इस तरह से आई होंगी मेरे पास 4 अलग अलग अल्टरनेटली। और वह भी कैसे आ रही है, अल्टरनेटली आ रही है, नहीं एक के बाद एक आ रही है। या फिर या तो इस तरह आ सकती है कि पहले व्हाइट आई हो, या फिर बेटा कैसे आ सकती है, या फिर या के लिए हम किसका यूज करते हैं, और के लिए कैसे यूज करेंगे प्लस, या फिर ऐसे आ रही होगी कैसे कि पहली ब्लैक आ गई हो, फिर हमारे पास दूसरी कौन सी बॉल आ गई हो, व्हाइट बॉल, तो व्हाइट में भी कौन सी होगी पहली यानी W1, या फिर मेरे पास क्या आ गई हो ब्लैक बॉल, या फिर मेरे पास आ गई हो व्हाइट बॉल। ये W1 और W2 B1 B2 का मतलब क्या है कि पहली ब्लैक बॉल दूसरी ब्लैक बॉल, लेकिन आई कैसे होगी, पहली ब्लैक आ गई, फिर मेरे पास व्हाइट आ गई, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, तो ऐसे आ सकती है। तो इस चीज की हमें प्रॉपर्टी निकालनी है, तो प्रॉपर्टी इस तरह से निकालेंगे। तो अब देखो बेटा इसको करना कैसे है, इसको समझना गौर से यहाँ पर कि किस तरह से हमें यहाँ पर करना है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ W1 निकालते हैं अपन, यानी पहली व्हाइट बॉल की, तो टोटल बॉल्स कितनी है बेटा हमारे पास 8 है। इसको गौर से समझना क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ W1 निकालते हैं अपन क्योंकि एक साथ हो रही है सारी। तो पहली बॉल हमारी निकाली हमने व्हाइट, तो टोटल बॉल कितनी है 8 और व्हाइट बॉल कितनी है 5, तो जो पहली व्हाइट आई होगी वो इन 5 में से आई होगी, तो कितनी होगी 5/8। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये डिपेंडेंट इवेंट है ना, कि हमें रिप्लेस नहीं करनी है बॉल, क्या करना है यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी वापस हमें नहीं रखनी है। तो इसका मतलब जब मेरे पास अब मैं निकालूंगा ब्लैक बॉल की प्रॉपर्टी, तो मेरे बेटा मेरे पास बॉल कितनी रह गई, अब केवल 7 रह गई। बताओ ब्लैक किसमें से आई होगी, ब्लैक इसमें से आई होगी, ब्लैक किसमें से आई होगी इसमें से, तो कितना हो जाएगा 3/7। अब देखो ये हम कैसे निकाल रहे हैं कि ये ऐसे निकाल रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ W1, ठीक है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी ऑफ B1 बॉल की निकाल रहे हैं ब्लैक बॉल की, तो वो कैसी आई होगी जब हमारे पास व्हाइट बॉल आ चुकी होगी, ठीक है। ये जो 3/7 है वो किस तरह से आएगी, प्रॉपर्टी ऑफ B1 अपॉन W1। B1 क्यों निकाल रहे हैं, यानी ब्लैक बॉल फर्स्ट जो आ रही है, लेकिन कब, जब पहली व्हाइट आ चुकी है। अब बात करते हैं अपने पास W2 की, यानी सेकंड व्हाइट बॉल, है ना। तो बेटा अब बॉल कितनी रह गई, क्योंकि हमने रिप्लेस ही नहीं करी, तो बॉल हमारे पास रह गई अब केवल 6। अब मेरे पास सेकंड व्हाइट बॉल है, तो टोटल बॉल कितनी है 5, उसमें से एक पहले हमने निकाल दी, तो अब कितनी रह गई हमारे पास 4, ठीक है। तो ये कैसे आई होगी, हमें कौन सी प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, सेकंड व्हाइट बॉल की, तो बेटा इसका मतलब हमारे पास पहली व्हाइट बॉल और पहली ब्लैक बॉल आ चुकी है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो 4/6 है वो कैसा आया होगा ऐसे ही, और ये क्या है डिपेंडेंट इवेंट है। अब बात करते हैं इसकी, तो टोटल बॉल कितनी रह गई 5। अब सेकंड ब्लैक बॉल है, तो टोटल ब्लैक बॉल कितनी है 3, उसमें से हम निकाल चुके हैं, तो बची कितनी हमारे पास 2, ठीक है। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो आपके पास प्रॉपर्टी ये आई है ना, वही प्रॉपर्टी आपके पास इसी की आने वाली है, यानी जो इस प्रॉपर्टी का आंसर आएगा वही इसी का आंसर आएगा, इसलिए सेम आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटली है, पहली ब्लैक निकालो या पहली व्हाइट निकालो फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी इसकी आनी है वही प्रॉपर्टी आप इसकी आएगी, आप चाहो तो निकाल सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। अच्छा ये 2/5 कैसे आया होगा, यानी मैं क्या निकाल रहा हूँ B2 बॉल निकाल रहा हूँ, कब, जब मेरे पास पहली व्हाइट बॉल, फिर दूसरी ब्लैक बॉल आ चुकी हो, फिर मेरे पास क्या आ चुकी हो W2 बॉल आ चुकी हो, तो हम ये निकाल रहे हैं। क्लियर बेटा, ये आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो। अब इसको अपन कैंसिल आउट करें तो देखो बेटा कौन किससे कट रहा है ना, तो टोटल आप यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये कटेगा बेटा कितने बार 3 टाइम, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया बेटा अपने पास, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 4 रह गया और 1 और ये चला गया 8 2 टाइम, तो हमारे पास रह गया नीचे केवल कितना 14, कितना रह गया यहाँ से 14, ये भी कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, तो प्रॉपर्टी कितनी आ गई बेटा हमारे पास टोटल 1/7। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, ये लिखोगे तो वही कैसे आएगा, ब्लैक बॉल है तो क्या हो जाएगा 3/8, ब्लैक बॉल की निकालोगे ना पहले, तो टोटल बॉल कितनी है 8 और ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास 3, तो प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी 3/8। अब आपको क्या होगा, अब W1 निकालोगे, आप पहली व्हाइट बॉल निकाल रहे हो, तो इसके लिए अब टोटल बॉल कितनी रह गई 7, टोटल बॉल कितनी रह गई 7, लेकिन व्हाइट बॉल कितनी है 5, तो 5/7। B2 निकालोगे तो अब बॉल कितनी रह गई 6, अब ब्लैक बॉल कितनी रह गई 2, तो 2/6। इस बॉल के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5 बॉल हमारे पास थी व्हाइट, अब कितनी रह गई 4 व्हाइट बॉल, तो 4/4
5, फिर जो उसकी वैल्यू आएगी वही, तो इस प्लस करके आप निकालते तो वो भी 1/14 आता है, जैसे ये 1/14 आया, इसकी भी वैल्यू आपके पास प्रॉपर्टी कितनी आती है 1/14 आती, इसलिए दोनों सेम आएंगे, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, लास्ट है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3, यानी किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की, जो ए एंड बी के द्वारा सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी हमारे को 1/2 एंड 1/3 दे रखी है, तो इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया बेटा यहाँ पर 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया बेटा हमारे को यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हमारे को यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे को यहाँ पर 1/3। तो क्या कह रहा है कि इफ बॉट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यदि ए और बी दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, वो भी कैसे, इंडिपेंडेंटली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट के प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, या फिर एग्जैक्टली वन ऑफ देम प्रॉब्लम सॉल्व, है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बेटा यहाँ पर इसको दो तरीके से करेंगे, है ना। पहला देखिए क्या पार्ट कह रहा है, पहला पार्ट हमारा वो का वही है। पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी ए नॉट भी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना आ जाएगा बेटा, 1 में से हाफ माइनस कर देंगे तो हाफ ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर इसकी निकाले अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो 1 में से अपन कितना माइनस कर दिए 1/3, तो कितना हो जाएगा अपने पास 2/3। तो ये तो ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, ये ना करने की, ये बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, और ये ना करने की। अब पहला क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो बेटा आप खुद ही बताओ, इसके लिए मैंने क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड कैसे निकालेंगे अपन, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैटर नहीं करता ए ने की या बी ने की, या ए भी करो तो भी चलेगा, बी करो तो भी चलेगा, या फिर दोनों करो तो भी चलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। इसका मतलब बात किसकी आ गई, एटलीस्ट, कि कम से कम कोई एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही करेगा, या दोनों भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया बढ़िया तरीका क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, यानी 1 में से क्या माइनस कर देंगे, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जब हमें कम से कम एटलीस्ट एक की निकालनी हो। तो 1 माइनस बेटा कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हमारे पास 1/2 इंटू वो कितना हमारे पास 2/3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/3, तो कितना आ गया हमारे पास 2/3। ये तो आ गई प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। सेकंड क्या कह रहा है हमारे को, सेकंड कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली one of them solve the problem। इस केस के अंदर बेटा यहाँ पर क्या है, इस केस के हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कम से कम एक ही निकालो, यहाँ पर एग्जैक्टली की बात हो रही है। तो जब एग्जैक्टली की बात हो रही है, तो जब ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी तब बी ने नहीं की होगी, बात समझ में आई है। जब ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी तब बी ने नहीं की होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब होगी तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट भी, मतलब यहाँ से मतलब क्या है कि प्रॉब्लम जब ए ने सॉल्व की तब बी नहीं करेगा, या फिर और या फिर या और की बात करें तो या तो हमारे पास जब बी ने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी तब ए नहीं करेगा, तभी तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम आएगी कि ए ने की होगी, ए ने की होगी तो बी ने नहीं की होगी, बी ने की होगी तो ए ने नहीं की होगी, तो दोनों तरीके से प्रॉब्लम एग्जैक्टली वन ऑफ देम होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा हमारे पास 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितना हमारे पास 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना हमारे पास, ये भी 1/2 है, इनटू ये कितना हमारे पास 1/3 है। बड़े यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 1/6, इन दोनों में से 6 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 यानी 3/6, यानी कैंसिल होकर कितना हो जाएगा हाफ। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे यहाँ पर क्या होगी, एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है इस वीडियो के साथ। अगर आपको कहीं पर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ बेटा आप कमेंट करके बताइए, या जो भी आपके डाउट हो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बस प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर सारे बेटा लॉजिकली है, इसके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और कुछ वर्ड्स है जैसे विदाउट रिप्लेसमेंट है, या अभी अपन ने बताया कि आपको पहचानना पड़ेगा कि जब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर पूछा जाए कि कौन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो किसी ना किसी एक ने तो प्रॉब्लम सॉल्व की होगी या दोनों ने की होगी, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।